अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कहते हैं इंसान का जीवन नदी जैसा होता है, कभी थमना तो कभी बहना। वैसे एक नदी की मंजिल सागर होती है, जिससे मिलने के लिए वो बहुत कुछ झेलती है, तब कहीं उससे मिल पाती है। वहीं हम इंसान, हम भी अपने सागर से मिलने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, पर क्या सब अपनी मंजिल पाते हैं? बाकियों का नहीं पता, लेकिन ये रेवा आज 5 साल बाद अपनी जिस मंजिल को ढूंढने के लिए निकली है, वो उसे जरूर पाएगी, क्योंकि उसके साथ है महादेव। रेवा दीदी, क्या हुआ गुड्डू? इतना भागते हुए कहाँ से आ रहे हो? दीदी आप बस चलो दीदी। अरे पर हुआ क्या है? मैंने कहा ना दीदी आप बस चलो। अरे गुड्डू, अच्छा एक सेकंड, चलो दीदी चलो। अरे आराम से, पर हुआ क्या है? ये देखो आ गई मंचली। पता नहीं सुबह सुबह किसके दर्शन करके आई है। अरे शकुंतला, निकालो इसे यहाँ से बाहर, नहीं तो इसकी छाया में हमारे बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। काकी, क्या आप क्या कर रही है? क्यों हमारा सामान बाहर फेंक रही है? किराया तो हम आपको समय पे देते हैं ना। नहीं चाहिए तुम्हारा किराया, तुम बस निकलो यहाँ से। तुम्हारे आशिक के चक्कर में हमारी बिटिया, घर, मोहल्ला सब बदनाम हो जाएगा। काकी आप ये क्या कह रही हैं? हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमारी कोई गलती नहीं है। और अगर आपने हमें ऐसे बाहर निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाके रहेंगे हम तो उस लड़के को जानते तक नहीं, हमें तो उसका नाम तक नहीं पता। वाह, तुम उसे नहीं जानती हो, लेकिन वो तुम पे जान छिड़कता है। भाई साहब, देखा है ऐसा कहीं रिश्ता? बहन जी, ये बस हम सबको बेवकूफ बना रही है। तुम अपना सामान समेटो और निकलो। काकी, काकी, सॉरी रेवा, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहे। साक्षी, तुम माफी मत मांगो। इस पूरे शहर में एक तुम ही तो हो जिसने हमारी इतनी मदद की है। लेकिन अब तुम जाओगी कहाँ? पता नहीं। एक काम करो, तुम अभी अपने काम पे जाओ और वहां जाके डॉक्टर गुप्ता से बात करो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। क्या करेंगे वो हमारी मदद? अरे जरूर करेंगे, तुम रुको, हम अभी आते हैं। ये लो, इसमें तुम्हारे दोपहर का टिफिन है। तुम्हारे पसंद की भिंडी बनी थी तो हमने थोड़ी ज्यादा रख दी है, समय से खा लेना, समझी? पर साक्षी, ये सामान। अरे इसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करो। माँ का मन भारी है, लेकिन तेरी मेरी दोस्ती का वजन भी तो कम नहीं है ना, हम इसे छुपा देंगे। फिलहाल तो डॉक्टर गुप्ता के पास जाके उनसे बात कर। थैंक यू साक्षी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलते हैं।
रेवा, सर को आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक पेशेंट को तुम्हें एक्सरसाइज करवा दो, वो वहाँ बैठे हैं। अरे मंजू दीदी, आप कैसी हैं? और क्या हुआ, आपका हाथ तो ठीक हो गया था ना? ये तो ठीक है, पर आज सीधे हाथ में दर्द है। सीधे दिखाइए। क्या हम जान सकते हैं कि ये दर्द आपको कैसे हुआ? सोते वक्त मुड़ गया होगा। अच्छा ठीक है, चलिए आप अंदर हमारे साथ आराम से। आइए दिखाइए, आराम से आराम से आराम से। एक बार सीधा करने की कोशिश कीजिए। मंजू दीदी, हमें लगता है कि बाहरी चोट से ज्यादा अंदरूनी चोट है ना? तो हमें लगता है कि पहले इस चोट का इलाज करना होगा। नहीं रेवा, रेवा रुको रुको। भारत जी, आपको अपनी पत्नी की सेवा नहीं करनी मत कीजिए, लेकिन उस पर अत्याचार तो मत करिए। आपको जरा शर्म नहीं आई एक औरत पर हाथ उठाते हुए? आप उन्हें क्या देख रहे हैं? हमें जवाब दीजिए। सुनिए मैडम, बहुत ज्यादा सुन चुके हैं हम। दवा देना आपका काम है ना, दवा दीजिए, ज्यादा ज्ञान चंद मत बनिए। तुमसे बड़े वाले ज्ञानी हैं हम। मंजू चलो यहाँ से, हमें यहाँ पर कोई इलाज नहीं करवाना है। करवा लेते हैं ना इलाज जी। करूँ तेरा इलाज यहीं पे? ऐसे जबरदस्ती करना ठीक नहीं है। क्या जबरदस्ती है छोड़िए ये? उनका हाथ, उन्हें दर्द हो रहा है। छोड़िए। रुकिए। डॉक्टर गुप्ता, अब क्या होगा? घर तो गया, अब नौकरी भी गई। चलो तुम्हारा इलाज घर पे करेंगे। रुकिए रुकिए। अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। देखो रेवा, वो डॉक्टर, हम तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ऐसे लोगों को सबके सामने ही बोलना चाहिए, जिससे इनको कुछ सबक मिले। खैर तुम जाओ और सदानंद की फाइल लेके आओ, ठीक है? सर, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। क्यों, छुट्टी चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, छुट्टी नहीं चाहिए। हम छुट्टी का क्या करेंगे? वो हमें आपसे कहना था कि जहाँ हम रहते थे ना, उन लोगों ने हमारी छुट्टी कर दी। मतलब कि हमें घर से निकाल दिया। तो हमें आपकी मदद चाहिए थी। अगर आपकी मर्जी हो तो हम कुछ दिन यहाँ रह सकते हैं। रेवा, तुम यहाँ पे कैसे रह सकती हो? हाँ, मगर पीछे का एक रूम खाली है, तो मैं उनकी सफाई कराया था। कल से तुम वहां रह सकती हो। सच्ची? थैंक यू डॉक्टर। आपको नहीं पता आपने हमारी कितनी बड़ी मदद कर दी है। हम बस अभी फाइल लेकर आते हैं। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारे रहने का इंतजाम हो गया। हाँ, लेकिन कमरा तो कल से मिलेगा ना। आज के बारे में तो कुछ सोचना पड़ेगा। अरे आज के लिए हम है ना, हम करेंगे इंतजाम। लेकिन उससे पहले ना गोलगप्पे खाते हैं। चलो। अरे लेकिन गोलगप्पों के लिए पैसे? अरे रेवा मैडम, पैसों का क्या है, ये तो हाथ का मैल होता है। और तुमको तो पता है हम अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं। तो बस उनके हाथों का थोड़ा सा मैल ना हमने कम कर दिया। साक्षी, अरे इतना परेशान किया उन्होंने तुम्हें, समझ लो इसकी कीमत है। चलो। साक्षी तुम भी ना। भैया 2 प्लेट गोलगप्पे, एक तीखा और एक मीठा। हाय हाय, कितने प्यार से गोलगप्पे उठा रही है, किसी दिन हमें भी उठा लो।
रेवा छोड़ना, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए, इनका तो काम ही यही है। ओए पीले कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता। साक्षी, अगर इसे अभी नहीं रोका ना तो इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। और तुम्हें पता है कि आज तक हम चुप रहे, इसलिए हमें ये मोहल्ला छोड़कर जाना पड़ रहा है, लेकिन अब नहीं। अरे ये कहाँ चला गया? अभी तो यहीं पर था ना। बचाओ, छोड़ दो मुझे, बचाओ, छोड़ दो मुझे। ठीक है, चलते हैं। जोर लगा के आयशा, छोड़ दो मुझे, बचाओ। दीदी, दीदी प्लीज बचा लो मुझे। रफ्ता रफ्ता इश्क इस मंजिल पर लाया है मुझे कि दर्द किसी और को होता है और तड़प जाता हूं मैं। क्या बात है, क्यों बे, वाह कौन करेगा? बहुत ही बढ़िया बोले भैया जी, वाह। सच में एकदम गजबे शेर सुना है। क्या रे जतिनवा, बहुत ही लबड़िया काम करते हो यार। तुम्हें समझाए थे कि मुंह चले फिर भी तुम्हारे हाथ नहीं रुकने चाहिए। चलो जी भाई, दम लगा के करा दो भैया, माफ कर दीजिए हमें, बहुत ही बड़ी गलती हो गई हमसे, ऐसा नहीं होगा कभी। आगे से बचोगे तभी ना गलती कर पाओगे। भैया जी कान पकड़ते हैं, एक बार माफ कर दीजिए हमें। अच्छा मुन्ना, माफी बाद में, मैं तो कहता हूँ पहले ये बताओ, जब तुम्हारे पिताजी को बदहजमी होती है तो क्या दवा तुम खाते हो? नहीं ना, तो फिर हमसे नहीं अपनी दीदी से माफी मांगो। दीदी, दीदी माफ कर दीजिए, आपकी सारी सहेलियां सब हमारी बहन है, माफ कर दीजिए। देख रही हो, तुम इसे सबक सिखाने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन तुमसे पहले तो तुम्हारे अंगरक्षक ने इसे सबक सिखा दिया। सही है। देखो बेटा, तुम यही लटके रहो और तब तक सीटी बजाना जब तक सीटी बजाना तुम भूल ना जाओ, ठीक है? अब यही है तुम्हारी सजा, क्योंकि तुमने हमारी प्रेमिका को छेड़ा था। चलो भाई शुरू करो, 1 2 3 स्टार्ट। क्या तरीका है ये? नीचे उतारो उसे। अरे वो कहा है ना फ्यूचर भाभी, हमने अगर इसे नीचे उतारा तो हम पास हो जाएंगे। खबरदार जो तुमने हमें भाभी कहा। और वैसे किस हक से भाभी बुला रहे हो तुम हमें? इस हक से कि ओ बंटी, वकालत का ज्यादा शौक है तुम्हें? कोई नहीं, दाखिला करवा देंगे। दिखाई नहीं दे रहा? भाभी का गुस्से से बीपी बढ़ रहा है। छोड़ दो भाई। तुम समझते क्या हो अपने आप को? नहीं मतलब जो मन करेगा वो तुम करते रहोगे?
देखो, तुम 6 महीने से हमें परेशान कर रहे हो। अरे जहाँ जाते हो तुम पीछे चले आते हो और वहाँ पहुँचकर तुम लोगों को धमकाने भी लगते हो। ये क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हो तुम? हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, भगवान के लिए हमारा पीछा छोड़ दो और हमें जीने दो। तुम्हारे कारण जिस मोहल्ले में हम रहते थे वहां से भी निकाले जा रहे हैं आज। इसलिए तुमसे विनती कर रहे हैं, पीछा छोड़ो हमारा। भागो भैया, फ्यूचर भाभी तो गई। अरे पगले, फ्यूचर भाभी मत कहा कर, सिर्फ भाभी बोला कर। आपने कहा तो समझो बात पत्थर की लकीर हो गई। क्यों जतिन? हाँ हाँ, लेकिन भैया भाभी ने इतना कुछ सुना है, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? क्या क्या सुना? कटोरे भर के तीखी मिर्ची की तरह सुना के चली गई हैं वो। आपकी वजह से उनको उनके मोहल्ले से भी निकाल दिया, यही तो बताने आई थी वो। क्या? हमारी रेवा को मोहल्ले से निकाल दिया? भाभी ही तो ब्रेकिंग न्यूज देके गई। लेकिन रेवा, आज तो तुमने गजब ही कर दिया, उसको पकड़ के झाड़ दिया। तू वो सब छोड़, अच्छा चल अब तू घर जा, हम निकलते हैं। हाँ, लेकिन तुम इतनी रात में कहाँ जाओगी? अरे हम कुछ देख लेंगे, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ। तुम एक काम करो, हमारे साथ अंदर चलो। अरे नहीं 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 नहीं, अगर अभी इस वक्त तुम्हारे साथ घर गए तो हमारे साथ साथ काकी तुम्हें भी डांट लगाएगी। अरे तो खा लेंगे एक दिन डांट, चलो। अरे पर साक्षी, काकी देखो, डांट के डर से हम तुम्हें इतनी रात में अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। हम कुछ जुगाड़ करके तुम्हें छुपा लेंगे, तुम अंदर तो चलो। साक्षी, अरे चलो ना यार, चलो। अरे वाह, किसने बनाया? माँ ने। हिम्मतगंज के वासियों, जो सो गए हैं वो उठ जाओ और जो नहीं सोए वो बाहर आओ। अरे बाहर आओ, देखो हम आए हैं, रेवा जी के आशिक। ये लोग यहाँ भी पहुंच गए। आंटी जी, गेट खोलिए। आंटी जी, लगता है रेवा का लपंटर आशिक फिर से टपक गया। देखो, हमें इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए आखिरी बार कह रहे हैं, अभी के अभी बाहर आ जाओ, वरना मां कसम ऐसा भौकाल मचाएंगे ना कि 1 हफ्ते तक सो नहीं पाओगे। साक्षी, हमें बहुत डर लग रहा है। आंटी जी, इससे लगता है इसकी धमकियों से हम डर जाएंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। नमस्ते आंटी जी। राघव भी आए हैं, कुछ फरमा रहे हैं, सुन लीजिए ना जरा। गुड, वेरी गुड।
मगर आप जो हमारी रेवा जी के साथ किए ना, वेरी बैड, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसलिए अब जो बात हम कह रहे हैं ना, आप अपनी खोपड़िया में परमानेंटली फिक्स कर लेना कि आप आज से हमारी रेवा जी को ना ही परेशान करेंगी और ना ही इस घर से निकालेंगी। अच्छा, तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? क्या रिश्ता है तुम्हारा रेवा के साथ? प्रेमिका। रेवा जी हमारी प्रेमिका है, बहुत जल्द इनसे शादी भी करेंगे। और जब तक ये अपने ससुराल नहीं पहुंच जाती ना, तब तक इन्हें कोई कष्ट या कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ? या फिर किसी और तरीके से समझाएं? और आप लोग भी सुन लीजिए, ये हमारी प्रेमिका है, इन्हें किसी भी तरीके की कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए।